Hello everyone, how are you? I am here with you with a new topic. The topic is used to. ध्यान दीजिएगा, used to. आप अक्सर जैसा कि आप देख रहे हैं used to, एक तरफ used to, एक तरफ लिखा है get या become प्लस used to. ओके, used to आप जानते ही हैं एक मॉडल ऑक्सिलरी है, ठीक, जो पास्ट टेंस को डिनोट करता है। मॉडल ऑक्सिलरी, जिसको मॉडल ऑक्सिलरी के अंतर्गत मार्जिनल ऑक्सिलरी में लेकर आते हैं। क्लियर हो गया? डेयर, नीड और यूज्ड टू तीनों मार्जिनल ऑक्सिलरी में हम पढ़ते हैं। क्लियर हो गया? लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो यूज्ड टू है, यूज्ड टू ये आपका मॉडल ऑक्सिलरी है, जिसको मार्जिनल में हम पढ़ते हैं। ये तो आप जानते ही हैं। यह पास्ट टेंस को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? पास्ट टेंस को। और इससे आदत पता चलती है। याद रखिएगा, आदत क्या पता चलती है? आदत। जैसे मैं पिछले साल स्कूल पैदल जाया करता था। मैं पिछले साल स्कूल पैदल जाया करता था। आई यूज्ड टू गो टू स्कूल ऑन फुट लास्ट ईयर। ऐसे देखो, यूज्ड टू अब बीती हुई बात है और बीते समय की आदत है, यानी पिछले साल लगातार मैं विद्यालय पैदल गया था, इसलिए वहाँ पर यूज्ड टू का प्रयोग किया जाएगा। या आप चाहो तो यूज्ड टू का प्रयोग हटा दो, वहाँ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग कर दो। पास्ट इंडिफिनिट टेंस का भी प्रयोग कर सकते हो। आई वेंट टू स्कूल ऑन फुट लास्ट ईयर, ये भी ठीक है। आई वेंट टू स्कूल कहोगे तब भी ठीक है, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल कहोगे तब भी ठीक है। दोनों से आदत का पता चलता है। ओके, तो ये पास्ट टेंस होता है, ये पास्ट टेंस की सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है यूज्ड, और ये पास्ट टेंस को डिनोट करता है। क्लियर हो गया? लेकिन याद रखिएगा, ये बात यहाँ पर बिल्कुल आप भूल जाइएगा कि यह पास्ट टेंस का है, ठीक। यहाँ पे पास्ट टेंस से कोई मतलब नहीं है, शब्द रहेगा यूज्ड टू। ओके, पहले आप समझ जाइएगा यूज्ड टू को। यूज्ड टू रहेगा प्लस आपको ये ध्यान देना होगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यूज्ड टू प्लस नाउन्स की बात कर रहा हूँ। चाहे नाउन्स मूल नाउन हो, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट, या तो कोई जीरंड से बनने वाला नाउन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस नाउन होना चाहिए। इस बात को आप याद रख लीजिएगा। वो जो पास्ट टेंस की मैंने अभी आदत बताई, वहाँ पर उसको आप भूल जाइए। यहाँ आपको बस ध्यान देना है, यूज्ड टू कहीं पर आए तो वहाँ पर आपको क्या लगाना है? नाउन्स। कब लगाना है ये भी ध्यान से देख लीजिएगा। जब यूज्ड टू का अर्थ, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, यूज्ड टू का अर्थ ध्यान दीजिएगा, आदि या अभ्यस्त होना। अभ्यस्त होना, ये दोनों शब्द हैं, आदि होना या अभ्यस्त होना। जैसे वह पढ़ने का आदि है, वह पढ़ने का अभ्यस्त है, या आप यहाँ पे आदत होना, उसे पढ़ने की आदत है। यही तीन शब्द देख रहे हैं, आदि, अभ्यस्त, आदत, तीनों एक ही हैं, पर्यायवाची हैं। ये तीनों बात जहाँ पर प्रकट होगी वहाँ पर किसका प्रयोग होगा? यूज्ड टू का। और यूज्ड टू का प्रयोग उसी समय होगा जब आदि, अभ्यस्त और आदत के अर्थ में होगा, और उसके जस्ट बाद आपको नाउन लगाना ही पड़ेगा, सेंटेंस में भी होगा और आपको अपने से भी लगाना पड़ेगा। याद रखिएगा, नाउन की बात कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर लिखा हूँ यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। अब पास्ट टेंस वाली बात भूल जाइएगा, फिर से सुन लीजिए। यूज्ड टू का जो मैं अभी यहाँ पर बता रहा हूँ, जैसा आप देख रहे हो, आदि, अभ्यस्त और आदत होना, देख रहे हो लिखा हुआ है। तो आदि होना, अभ्यस्त होना, आदत होना, ये तीनों अर्थ देगा कौन? यूज्ड टू। और यूज्ड टू के बाद हमेशा क्या आएगा? नाउन्स। चाहे वर्ब में आईएनजी जोड़कर जीरंड बना के नाउन बनाओ, चाहे तो आप मूल नाउन जो अभी मैंने बोला, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट बनाओ। क्लियर हो गया होगा? आते हैं स्ट्रक्चर पे, देख लीजिएगा। यूज्ड टू बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ये हमेशा कोई व्यक्ति किसी चीज़ के आदी हो जाता है, अभ्यस्त हो जाता है, उसकी आदत हो जाती है, तो वहाँ पर यूज्ड टू का प्रयोग खूब किया जाता है। देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस यूज्ड टू प्लस नाउन्स प्लस ऑब्जेक्ट। अब बी
ये देख रहे हो आप, बी का मतलब आप समझ जाइए, बी फॉर्म को बोलते हैं इज एम आर। ओके, इज एम आर। फिर इसका सेकेंड फॉर्म होता है पास्ट टेंस वाज वर। क्लियर हो गया? फिर से सुन लीजिए, कहीं पर बी फॉर्म लिखा हो तो इसका मतलब होता है इज एम आर, और पास्ट टेंस होता है वाज वर, इसके अंदर छुपा हुआ है। और फ्यूचर टेंस में आएगा विल बी, शैल बी। क्लियर? ओके, एज अ लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं, लिंकिंग वर्ब या मेन वर्ब के रूप में इनका यहाँ प्रयोग होगा। क्लियर? देख लीजिए, मुझे गीत गाने की आदत है। इसको देखो दो तरीके से कहा जा सकता है मुझे गीत गाने की आदत है, या मैं गीत गाने का अभ्यस्त हूँ, आदी हूँ। ध्यान से सुनिए, बात को सुनिए, फिर समझिए। मुझे गीत गाने की आदत है, जब आदत लगाओगे, ठीक है, तो वहाँ पर अक्सर ऑब्जेक्टिव केस का यहाँ पर शब्द मिलेगा आपको हिंदी में, ठीक। लेकिन इंग्लिश बनाते समय, ट्रांसलेट करते समय आपको सब्जेक्टिव केस का लिखना है प्रोनाउन, या नाउन होगा तो नाउन। ओके, तो आप इसको लिख सकते हो, बोल सकते हो मुझे गीत गाने की आदत है, यह भी सही है, ठीक है। मैं गीत गाने का अभ्यस्त हूँ, आदी हूँ। मैं गीत गाने का अभ्यस्त हूँ, आदी हूँ। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, हमें लिखना सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट अभी मैं बोल दिया, मुझे गीत गाने की आदत है, या मैं गीत गाने का अभ्यस्त या आदी हूँ, दोनों सही है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे। सब्जेक्ट कौन है? आई। मुझे ये ऑब्जेक्टिव केस है, वैसे तो इसका मी होता है, आप भी जानते हो मी, लेकिन एक काम करेगा, यही गीत गाने का काम कौन करेगा? मुझे मतलब मैं। ये सेंटेंस के संरचना के आधार पे यहाँ मुझे आया है, नहीं तो मुझे आता नहीं। दूसरे अर्थ में ले लो, मैं गीत गाने का आदी हूँ या अभ्यस्त हूँ, आ गया सब्जेक्ट, ठीक। अगर कहीं ऐसा मुझे आ जाए, मेरी आ जाए, मेरा आ जाए, है तो ये ऑब्जेक्टिव पॉजेसिव केस हिंदी में देखने में, लेकिन काम में जब गाएंगे तो यही तो गाएंगे, तो ये सब्जेक्ट हो गए, तो इनका इंग्लिश में सब्जेक्ट लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बड़े मायने रखते हैं। तो मुझे गीत गाने की आदत है, आई। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टेंस पहचानना। अगर हैं, हूँ, हो है, तो इसमें से इज एम आर लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। था, थे, थी है तो वाज वर लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। होगा, होगी है तो विल बी, शैल बी लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आय दिया है, यहाँ पर हैं आया है, तो आई के साथ हमेशा आप जानते हो क्या लगता है? एम। और आपके दिमाग में आया होगा, एक बात आ गई होगी झट से कि सर आई, मुझे यानी आई के साथ तो हिंदी में, यानी मैं के साथ हिंदी में हमेशा हूँ आता है। आप करेक्ट हो, मैं के साथ ऑलरेडी हमेशा हूँ आता है, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए मुझे आया इसलिए हाँ आया। मैं लगा लो, मैं गीत गाने का शौकीन हूँ, आदी हूँ, अभ्यस्त हूँ, देख लो हूँ आ रहा है। तो सेंटेंस को कैसे भी बोल सकते हैं यहाँ पे, आई एम। अब यूज टू, ध्यान दीजिएगा, यूज्ड टू। तो यूज टू का जो मतलब है, ध्यान देना, केवल क्या है? आदत, ठीक। आदत, होना यहाँ पे आ गया। यूज टू का मतलब आदत, अभ्यास, आदि, जैसा कि मैंने अभी बताया था। ओके, पास्ट टेंस से कोई मतलब नहीं है। आई एम यूज टू। अब आया गीत गाने की। गाना मतलब दो होता है, एक होता है गाना मीन्स सिंग, जो हम क्रिया करते हैं मुंह से किसी गीत को गा करके, उसे कहते हैं सिंग, ठीक। अब जैसे कोई सॉन्ग होता है उसको भी गाना बोलते हैं, लेकिन उसको बोलते हैं गीत, ठीक है। सॉन्ग को गीत बोलते हैं, गाना भी बोलते हैं। मुझे गाना गाना है, आई हैव, ठीक है, टू सिंग अ सॉन्ग, आई हैव टू सिंग अ सॉन्ग। तो दो बार नहीं लिखना, आई हैव टू सिंग, गलत हो जाएगा। तो एक गाना को गीत भी बोलते हैं, वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है। तो आई एम यूज टू। अब नाउन लाना है, सिंग आपका वर्ब हो गया, हमको नाउन बनाना है, क्या लगा देंगे? सिंगिंग। आई एम यूज टू सिंगिंग अ सॉन्ग। लो भाई, हो गया। अब आपके दिमाग में एक बात और आ गई होगी, जो दिमाग में आपके आ रही है, मैं समझ जा रहा हूँ कि सर कभी भी मैंने आईएनजी से पहले टू को नहीं देखा है। ओके, आप कभी भी आईएनजी से पहले टू को नहीं देखे होंगे, कहीं भी नहीं देखे होंगे। हाँ, देखे होंगे तभी आपको दिक्कत होगी। तो दिक्कत को मैं क्लियर करने जा रहा हूँ, प्रॉब्लम को ध्यान से सुन लीजिएगा। जब भी ये टू आता है ना, जब ये इन्फिनिटी टू रहता है, इन्फिनिटी टू, तो यह हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले आता है। दुनिया जानती है, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं,
कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले ही टू आता है। यहाँ तक जब मैंने ये लिखा तो आपको समझ में आया कि हाँ ठीक है, टू सिंग, लेकिन आप यहाँ देख नहीं रहे हो, यहाँ पर है क्या, नाउन। तो जब इसको हम जिरंड वाला नाउन बनाएंगे, चूँकि गाना एक वर्ब है सिंग, तो इसको हमें नाउन बनाना पड़ेगा। तो नाउन बनाने के लिए आईएनजी जोड़ेंगे। अब ये हो गया, जब नाउन बन गया तो भाई ये तो नाउन से पहले टू का प्रयोग हो ही सकता है। और एक चीज़ ध्यान दो, ये यूज टू एक मिलकर अकेला है, इनसे कोई लेना देना नहीं है। ए यूज टू का मतलब केवल आदत और अभ्यस्त और आदि के लिए है ठीक है ना, दो शब्दों से मिलकर एक अर्थ दे रहा है। और इस टू का प्रभाव इस सिंगिंग पे कभी नहीं पड़ेगा, नाउन पे कभी नहीं पड़ने वाला है। ए यूज टू अकेला शब्द है, ये अकेले हैं। हाँ, अगर ऐसे रहता टू सिंग तो उसका प्रभाव पड़ जाता है, ठीक है। टू प्ले, टू गो, टू रन, टू ईट, टू स्लीप पड़ता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले टू लगता है, दुनिया जानती है। टू प्रीपोजिशन भी है, नाउन से पहले लगता है, लेकिन ये प्रीपोजिशन हो चाहे इन्फिनेटिव टू हो, उससे नहीं मतलब है। ये यूज्ड टू है, यूज टू एक शब्द है और इसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया? ये सही है, कभी गलत नहीं हो सकता, 100% सही है। वह चाय का आदि या अभ्यस्त था, देख लो आ गया भाई, बराबर एकदम सब्जेक्ट आया। वह चाय का आदि अभ्यस्त था या उसे चाय की आदत थी। ध्यान दो, उसे चाय की आदत थी, जब आदत आ जाएगा तो उससे लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, वह का लिख देंगे ही, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, था आया है तो इसमें से क्या निकाल देंगे, एक वचन है तो क्या निकालेंगे, वॉज, एक वचन की वर्ब। तो ही वॉज यूज्ड टू, ही वॉज यूज्ड टू एक शब्द है, ध्यान देना। ही वॉज यूज्ड टू किसका आदि था, चाय का जानते ही हो क्या होता है, टी। अब आपके दिमाग में आएगा सर इसमें तो वर्ब आया ही नहीं, तो मैंने वर्ब की बात कहाँ कहा, मैंने तो यूज्ड टू के बाद क्या लिखा है, नाउन्स। अब कहोगे यहाँ तो वर्ब आई थी, सिंगिंग आई है, लेकिन ये सिंगिंग वर्ब नहीं है, वर्ब से बनने वाला नाउन है। वर्ब से जो नाउन बनता है वह जिरंड कहलाता है। नाउन का बड़ी आगे की टॉपिक है, इस पर जिरंड पार्टिसिपल का भी पढ़ाएंगे, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल, फिर उसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल, फिर उसके बाद इन्फिनिटिव, फिर जिरंड है। इस पर काफ़ी लंबा, ठीक है, आपको चर्चा करेंगे और बताएंगे, ज़बरदस्त तरीके से समझाएंगे। लेकिन अभी तक के लिए बस इतना आप जान जाओ कि ये नाउन है, ओके। तो यहाँ पर एक टी जो है नाउन, आप जानते हो चाय नाउन है, तो यहाँ पर देख लीजिए टी, क्यों चाय पीने का आदि नहीं लिखा है तो वो हो जाता है टू यूज टू टेकिंग टी, लेकिन पीना देखो नहीं आया है, इसलिए नाउन पे ख़त्म हो गया, ओके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देख लीजिए, तुम जल्दी ही इस, ठीक है, अभ्यास के आदि अभ्यस्त हो जाओगे, या तुम्हें जल्दी ही इस अभ्यास की आदत हो जाएगी। देखो फ्यूचर में आ गया, तो जब फ्यूचर में आ गया तो आप लिखोगे यूं सब्जेक्ट के रूप में। अब जाओगे, ये आया यूं, थर्ड पर्सन नहीं है, सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन नहीं है, तो थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करते हैं, बाकी सबके साथ यानी आई वी के साथ सेल का, तो यू विल। अब चूंकि जल्दी ही आ गया है तो सून एडवर्ब यही लगा देंगे, यू विल सून बी, विल भी देखो आ गया, यू विल सून बी। अब क्या हो जाओगे, अभ्यास के आदि अभ्यस्त हो जाओगे, तो यहाँ हो जाएगा यूज्ड टू, यू विल सून बी यूज्ड टू। अब इस अभ्यास के, तो टू लग गया है तो यहाँ लगा देंगे, इसका क्या हो जाएगा दिस, और अभ्यास का हो जाएगा एक्सरसाइज। देख लीजिए, ये है आपका यू विल सून बी यूज टू दिस एक्सरसाइज। ये जो सून देख रहे हो ना, इसको पीछे नहीं लगाएंगे, एडवर्ब है इसलिए विल बी के बीच में लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखो यू विल सून बी यूज टू दिस एक्सरसाइज, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी मेन वर्ब देख लीजिए बी फॉर्म वाली। फिर इसके बाद यूज टू आपके सामने है, नाउंस आपके सामने, एक्सरसाइज इसके पहले दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिटर्मिनेंट के रूप में भी आ गया है, ओके। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में। अगर इसका नेगेटिव बनाना चाहो इसका, तो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा ध्यान दो, मैं नेगेटिव बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझ गए ना। ये इज एम आर के साथ भी आ सकता है कर्ता के अनुसार, वाज वर के साथ आ सकता है कर्ता के अनुसार, विल बी शैल बी के अनुसार के साथ भी आ सकता है कर्ता के अनुसार। क्लियर, आप समझ गए। अब देखो यहाँ पे ए वाला अगर इसका नेगेटिव बनाओगे तो कोई नेगेटिव सेंटेंस हम ले लेते हैं, लिखो वह
पढ़ने का आदी नहीं है। अब ध्यान दो, इसको क्या क्या बोल सकते हैं? वह पढ़ने का आदी नहीं है, वह पढ़ने का अभ्यस्त नहीं है, उसे पढ़ने की आदत नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, क्लियर हो गया? वह पढ़ने का आदी नहीं है, ठीक है, वह पढ़ने का अभ्यस्त नहीं है, उसे पढ़ने की आदत नहीं है। क्लियर हो गया? तो यहाँ लिख देंगे ही। अब देखो यहाँ पे है आया है, इज़ निगेटिव है, नॉट यूज्ड टू, ही इज़ नॉट यूज्ड टू रीडिंग। देख लो, रीडिंग नाउन के रूप में। क्लियर हो गया? क्या करना था? ठीक है, इज एम आर वाज वर के बाद क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है, ये तो जानते ही हो। लेकिन हाँ, विल बी में लगाओगे, जैसे तुम जल्दी ही इस अभ्यास के आदी नहीं हो जाओगे तो हो जाएगा यू विल नॉट सून। यानी जब भी नॉट लगाना विल सेल और बी के बीच में लगाना, ये आप जानते ही हो। नॉट हमेशा विल सेल और बी के बीच में लगता है, उसको आप समझ जाइएगा। लेकिन इसका एक तरीका और है, इसका एक तरीका और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बड़ा ज़बरदस्त है। यहाँ पर इसको ऐसे भी लगा सकते हो, ही इज़ अनयूज्ड टू रीडिंग। है ना बढ़िया? केवल आपके लिए है, ध्यान दीजिएगा। ही इज़ नॉट यूज टू रीडिंग, वह पढ़ने का आदी नहीं है, उसे पढ़ने की, ठीक है, आदत नहीं है, वह पढ़ने का अभ्यस्त नहीं है। क्लियर हो गया? तो ही इज़ नॉट यूज टू रीडिंग। अब यह हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर है आया इसलिए इज़ आ गई, फिर उसके बाद निगेटिव वर्ड, फिर यूज टू आदि के लिए, यानी कि आदि मतलब आदत, वो खाने वाली अदरक, आदि की बात नहीं हो रही है, आदत से मतलब है। अब टू यूज टू एक में आ गया, रीडिंग यहाँ पर जीरंड वाला नाउन हो गया। क्लियर? लेकिन यहाँ देख लो, अब चाहो तो आप नॉट नहीं लगाना चाहते हो कि सर हम नॉट न लगाना चाहें, तो आपके पास एक ऑप्शन और है। अब नॉट को हम क्या करते हैं? अन में, यानी यूज टू को अनयूज टू कर देते हैं। ध्यान देना, यू एन लगाने से कहीं पर भी यू, जैसे हैप्पी अनहैप्पी, वांटेड अनवांटेड, यानी कहीं पर यू एन लगा देते हो किसी शब्द के आगे जिसमें लगता है तो वह निगेटिव अर्थ देने लगता है और निगेटिव बन जाता है। तो नॉट यूज टू इज इक्वल टू अनयूज्ड, हम नॉट को हटाकर यूज्ड में क्या जोड़ देंगे? अन, हो जाएगा अनयूज्ड टू। तो एक नया प्रयोग मिल गया आपको। निगेटिव बनाना हो तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हो, नॉट चाहो तो मत लगाओ। समझ में आ गया? हो गया? ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। टॉपिक यही है, थोड़ा सा चेंज है। देखिए इसको, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गेट या विकम प्लस यूज टू प्लस नाउन्स प्लस अदर, कुछ भी आ सकता है। अब इसमें क्या होगा? ये हेल्पिंग वर्ब भी लेके आ रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब वाले में भी आ सकता है, यानी टेंस में भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पास्ट में आ सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आ सकता है, फ्यूचर में आ सकता है। देखो ये टेंस नहीं था, ये केवल प्रयोग है। इज एम आर वाज वर विल बी शैल बी का प्रयोग है, एज ए लिंकिंग वर्ब, एज ए मेन वर्ब। ध्यान दीजिएगा, तथ्य बताने के लिए। ओके, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आ सकता है, इसीलिए मैंने लिखा है मुझे जल्दी उठने की आदत हो गई है। हो गई है, गई है मतलब आदत पूरी हो गई है, आदत होने की जो क्रिया है वह हो गई है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मुझे घर जाने की आदत हो गई है, वह शाम हो गई है, मैंने काम कर लिया है, वह बाज़ार जा चुका है। परफेक्ट टेंस होता है, आप भी जानते हो, तो परफेक्ट टेंस होता है। ध्यान दो, मुझे जल्दी उठने की आदत हो गई है तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, आई हैव। ठीक, आई हैव अब हो गई है, परफेक्ट टेंस है। मुझे का मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव केस में आया, लेकिन लिखेंगे सब्जेक्ट आई हैव। अब इसमें से बिकम लगा दीजिए, होना है आई हैव बिकम। ठीक है, बिकम हो गया, थर्ड फॉर्म है, ध्यान दीजिएगा ये थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म हो गया। बिकम यूज टू, ठीक, चाहे तो इसका यहाँ फॉर्म भी लिख सकते हो, चाहे तो इनके फॉर्म लिख दो, फॉर्म्स, इनके जो भी फॉर्म जरूरत पड़ेगी वैसा लगा देंगे। आई हैव, ठीक है, बिकम यूज टू, क्या करने के? उठने के। टू गेट अप, तो गेट अप का क्या हो जाएगा भाई? गेटिंग अप। गेटिंग अप अर्ली। देख लीजिए, अब गौर से सुनिएगा,
सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब अगर किसी टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगती है तो लगाएंगे। पास्ट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस से हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती तो नहीं लगाएंगे अफर्मेटिव में, तो लगाएंगे गेट और बिकम का प्रयोग करेंगे। हाँ, टेंस के अनुसार फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, SAS, IS होता रहेगा, वो आप समझिए, मैंने फॉर्म्स लिख दिया। फिर उसके बाद वहाँ पर देख लीजिए प्लस यूज टू, एक ही शब्द है, अब फिर नाउन्स प्लस देख लीजिए, ये हो गया आपका सब्जेक्ट किसके लिए, मुझे के लिए यानी मेरा के लिए, तो आई हैव यहाँ हो गई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो आई हैव बिकम, हो गई है, आदत होना, हो गई है, देखो लग रहा है कि इसमें काम हो रहा है, तो आई हैव बिकम थर्ड फॉर्म है। यूज टू आप जानते ही हैं, इसको आप बदल नहीं सकते, आपको लगाना ही होगा। फिर गेटिंग, आप इसके बाद हमेशा नाउन का प्रयोग करते हो, गेटअप मीन्स होता है उठना, उसी का नाउन जब करेंगे जीरंड वाला तो गेटिंग अप हो जाएगा, और जल्दी का हो जाएगा अर्ली। आई हैव बिकम यूज टू गेटिंग अप अर्ली। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं, वह शराब का आदी हो गया है, वह शराब का आदी हो गया है। अब ध्यान दो, हो गया है रहता तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, आ ए ई, ध्यान देना, गया, गई, गए, ऐसा कहीं पर आता है तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है। ओके, पास्ट टेंस हो गया, पहले हो गया, अब नहीं है। तो ही, आप चाहो तो इसमें गॉट का भी प्रयोग कर सकते हो, जो ध्यान दीजिएगा। अब पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है, राम बाजार गया, ठीक है, वह पागल हो गया, वह बीमार हो गया, वह अच्छा हो गया, वह ठीक हो गया, देखते हो ना, ता था, ती थी, ते थे, या आ ए ई आते हैं तो वह पास्ट इंडिफिनिट टेंस की हिंदी की पहचान होती है। ओके हो गया। तो यहाँ पर देखिए गया आया है तो आप इसका सेकेंड फॉर्म लगाओगे इन दोनों का, तो ही गॉट, चाहे गॉट लगा दो चाहे लगा दो विकेम, दोनों सही है। ही गॉट या विकेम, अब क्या हो गया है, आदि हो गया है, ही गॉट विकेम यूज टू, आदि तो आप जान गए, यहाँ पे लिख दिए केवल आदि, आदि मतलब आदत, आदि मतलब अभ्यास। ही गॉट बिकेम यूज टू किसके, शराब के, तो क्या लिख देंगे भाई, वाइन। अब वाइन यहाँ पर नाउन है, आप भी जानते हो, शराब पीने की बात नहीं आ रही है, अगर रहता वह शराब पीने का आदी हो गया तो ही गॉट बिकेम यूज टू ड्रिंकिंग वाइन, लेकिन पीने नहीं आया तो हम नहीं लिखेंगे, जो नाउन आया उसी को लिख के छोड़ देंगे। देख लीजिए आपके सामने है वाइन। हमें पढ़ने की आदत हो जाएगी, यानी धीरे धीरे हो जाएगी, ये देखो प्रेजेंट में, ये पास्ट में, ये फ्यूचर में मैंने लिखा है ताकि आपका सब क्लियर हो जाए। तो हमें का आप जानते ही हैं क्या हो जाए यहाँ पर, वी, क्योंकि ऑब्जेक्ट के रूप में हिंदी में है लेकिन लिखेंगे सब्जेक्ट, आदत होगी तो हमें होगी, मतलब हमें पढ़ेंगे तो इसलिए सब्जेक्ट के रूप में वी। अब यहाँ पे क्या लगा देंगे, सैल, वी सैल। अब सैल प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, तीन होता है। वैसे फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस नहीं होता, फ्यूचर इंडिफिनिट होता है, भविष्य की बात को बताने के लिए एक्शन वर्ब होती हैं। तो वी सैल, अब सैल और विल के साथ फ्यूचर इंडिफिनिट में आप जानते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है, तो गेट या विकम लगा दो, गेट, विकम। अब इसके बाद यूज टू आपके सामने आ गया एक शब्द के रूप में, यूज्ड टू किसके, पढ़ने की, रीडिंग, ING लगाएंगे तभी जीरंड बनेगा। देख लीजिए, वी सैल गेट बिकम यूज टू रीडिंग। तो इस प्रकार से होगा। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि इसका निगेटिव बन जाए तो आप निगेटिव बना सकते हो, जिस टेंस का निगेटिव है वैसा बना लीजिए। जैसे सी, आप दो तरीके से बना सकते हो, चाहो तो आप इसको अनयूज्ड टू करके लगा सकते हो, लेकिन हेल्पिंग वर्ब लगेगी तो अनयूज्ड टू का प्रयोग नहीं कर पाओगे, डायरेक्ट लगा दो, सी डिड नॉट, मान लीजिए सी डिड नॉट बिकम, फर्स्ट फॉर्म बिकम, अब यहाँ लिख दो यूज टू सिंगिंग, मान लीजिए सी डिड नॉट बिकम यूज टू सिंगिंग, वह, ठीक है, चाहे बिकम लिख दो चाहे गेट लिख दो, वह गाने की
अभ्यस्त नहीं हुई, वह गाने की अभ्यस्त नहीं हुई। अब देखो हुई पास्ट टेंस है, इसलिए मुझे क्या लगाना पड़ा, डिड नॉट लगाना पड़ा। यहाँ पे जो गेट या विकम लगाओगे वो फर्स्ट फॉर्म में आएगा। यूज्ड टू को आप अलग नहीं कर सकते, एक ही साथ आएगा ही, उसके बाद नाउन आ जाएगा। तो इस तरह से किसी भी टेंस में विल सेल वाला हो, हैज़ हैव हैड वाला हो, सबके साथ आप निगेटिव टेंस की तरह यूज़ करोगे। जैसा टेंस होगा वैसा इनका फॉर्म बदलता जाएगा, ये तो लॉजिक है आप भी इसको जानते हो, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो इस प्रकार से देख लीजिए, मैंने यूज्ड टू को कवर करने का प्रयास किया है। आप देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए, यूज ऑफ, यूज्ड टू हो गया। एक तरफ मैंने यूज्ड टू का बी फॉर्म यानी इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी के साथ यूज़ करवाया, इसका पूरा सेंटेंस लिखकर आपको बताया, अफर्मेटिव और नेगेटिव तीनों टेंसेस का। एक तरफ मैंने सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, गेट प्लस बिकम के साथ भी यूज टू का प्रयोग होता है, उसको लिखकर बताया। तो आप इसको समझ जाइए, यूज टू का प्रयोग अनेक अर्थों में होता है, लेकिन मैं पास्ट टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि शुरू में मैंने आपको बताया था। ओके, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में यूज़ किया जाता है, और यूज टू का प्रयोग जो है आपका मॉडल ऑक्सिलरी, मार्जिनल ऑक्सिलरी के रूप में भी किया जाता है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अलग अर्थ दे रहा है, ज़बरदस्त है, खूब आप इसका प्रयोग कर सकते हो, स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हो, किसी को बोलने के लिए कर सकते हो, अपने लिए कर सकते हो, लोगों के लिए कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है मित्रों, तो आप रुके नहीं, आप तुरंत जो है सब्सक्राइब का बटन दबाएं अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो, और वीडियो को ढेर सारे लोगों तक शेयर करें। मेरा एक ही उद्देश्य है कि सबके पास वीडियो पहुंचनी चाहिए, और उसमें जो उपयोगी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वह सीख ले, बस यही मेरा उद्देश्य है। दैट्स ऑल।